आखिरकार इरम ने लगाया हया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़, जिसकी बिना पर हया के होश ही उड़ गए और वो सोच में पड़ गई कि इरम आखिरकार कौन होती है मुझ पर हाथ उठाने वाली। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आदम जब आकर आसिया को तमाम तर सिचुएशन से आगाह करता है तो आसिया इरम से बात करती है। इरम जब कहती है आसिया से कि उस लड़की ने मुझे तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं अब किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इरम फैसला करती है कि वो हया के शर से जिसको भी बचा सकती है बचाएगी। इरम जो कि ज़रार को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे आपके और साइमा भाभी के बारे में पता चला है, लेकिन ज़रार भाई मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी, अगर आप मेरी बात मान लें तो आप ऐसे ही अपने और साइमा भाभी के रिश्ते को ख़राब मत होने दें। इस बात पर ज़रार जब इरम से कहता है कि मैं अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि जो कुछ भी कर रही है वो साइमा खुद कर रही है, तुम नहीं जानती उसने मुझसे क्या कहा है। उसने मुझसे कहा है कि उसका मेरे साथ अब कोई गुजारा नहीं है, वो मेरे साथ नहीं रह सकती। इतना ही नहीं, वो अपना सामान भी अपने साथ ले जा चुकी है और वो अब मेरे साथ नहीं रहती। इस बात पर इरम ज़रार से कहती है कि फिर भी भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब तक साइमा भाभी आपसे ख़ुद अपनी ज़ुबान से ये तमाम तर अल्फाज़ात नहीं बोलेंगी, आप किसी की भी बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिएगा। ज़रार इरम की बात सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि शायद इरम जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वहीं पर इरम दूसरी तरफ साइमा को फ़ोन करके यही सब कुछ कहती है, जिसकी बिना पर साइमा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और हया को कॉल करती है। कहती है साइमा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हया जो कि साइमा को ट्रैप करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिरकार क्या बात हो गई। साइमा जो कि बताती है हया को कि मुझे इरम की कॉल आई थी, इरम ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हया जैसे ही इरम का नाम सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है। पूछती है साइमा से कि आखिरकार उसने आपसे ऐसी क्या बात कर दी जो आप इस कदर परेशान हैं। साइमा जो कि कहती है हया से कि इरम ने मुझे कहा है कि मैं अपने और ज़रार के रिश्ते को ऐसे ही ख़राब ना होने दूं और लोगों की बातों में आकर ऐसे ही कोई भी फ़ैसला ना कर लूं, और यहाँ तक कि मुझे उसने ये भी कहा है कि मैं अपने कान और अपनी आंखें खोल के रखूं। इसी तरह किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लूँगी तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। हया ये बातें सुनने के बाद परेशान हो जाती है, उसे कुछ और समझ नहीं आती तो वो रूहान से बात करती है और कहती है कि मैंने भैया और भाभी दोनों का रिश्ता बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और कर भी रही हूँ। रूहान जो कि हया की ये बात सुनने के बाद कहता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन तुम ये बात क्यों कर रही हो। हया कहती है कि रूहान तुम नहीं जानते किस तरह से इरम इस मामले में आकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रही है। रूहान समझ नहीं पाता और वो हया से पूछता है कि इन तमाम तर मामलात में इरम का क्या काम। हया जब बताती है कि इरम ने किस तरह से साइमा भाभी और ज़रार भाई को कॉल करके उन्हें उलझाने की कोशिश की है, तो वहीं पर रूहान कहता है हया से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शुरू से तुम इस मामले को सुलझा रही हो और तुम ही सुलझाओगी। भला इरम कौन होती है हमारे घर के फ़ैसलों में दखलंदाजी करने वाली। वहीं पर हया जो कि इरम के पास जाती है और जाकर कहती है कि तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में दखलंदाजी करने वाली। इरम इस बात पर भड़कती है और कहती है कि तुम जैसी लड़की मामलात को सुलझा कर रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहीं पर हया गुस्से में आती है और इरम से कहती है कि तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो घर से निकाल देने के बावजूद उसी घर के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। इस बात पर इरम बगैर कुछ सोचे समझे गुस्से में आकर हया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है, जो कि हया से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या करेगी हया, अब किस तरह से जवाब देगी इरम को, जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।